हेलो, वेलकम टू विज़न फॉर लाइफ। यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेगा जो कहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। और चीज़ें भी बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे कहेंगे हम आप सभी लोगों से। चीज़ें कुछ ऐसा है कि क्या पलवाइन सिस्टम को हम लोगों को करना चाहिए अभी भी। देखिए, डिपेंड करता है पर्सनल व्यू पे कि पलवाइन सिस्टम आपको क्या दिया है और क्या आप इस सिस्टम के साथ खुश हो। क्या आपको ये लग रहा है कि आगे सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से चल सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है अगर आपको ऐसा लगता है कि जो प्लान पलवैन सिस्टम ने दिया था उसमें ऑटो पुल आएगा और आना भी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पीवीसी मेटा का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, तो आपको पलवैन के साथ जुड़ना चाहिए। मेरे ओपिनियन से मैं खुद का भी ओपिनियन यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए, कंपनी ने मैनिपुलेशन तो किया है, लेकिन प्लान ए प्लान बी का ऑटो पुल बंद करेंगे ऐसा कुछ सिस्टम अनाउंस नहीं हुआ है। जब तक ये सिस्टम अनाउंस नहीं हुआ है तो मैं मेरे ओपिनियन से मेरे को पलवाइन सिस्टम अभी भी बुरा नहीं लग रहा है। पहले बात तो ये हो गया। दूसरा, क्या पलवाइन सिस्टम सेफ़ एंड सिक्योर है? मेरा आंसर है बिल्कुल ही नहीं। पलवाइन सिस्टम सेफ़ एंड सिक्योर बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटेड बाय समवन एल्स जो आपके हाथ के बिल्कुल बाहर है, जो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम के अंदर पे आता नहीं है, जहाँ पे आपका टोटल पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम चलता है, टोटली डिसेंट्रलाइज फॉर्म से काम चलता है। सो पलवाइन सिस्टम सिक्योर एंड सेफ बिल्कुल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो होना चाहिए आप सभी लोगों को, पीवीसी मेटा का फ्यूचर क्या ब्राइट है? पीवीसी मेटा क्या और भी ज़्यादा यहाँ से ऊपर जा सकता है? मेरा आंसर ऐसा होगा कि पीवीसी मेटा का फ्यूचर तभी ब्राइट होगा अगर किसी एक्सचेंज पे ये लिस्ट होता है और यहाँ पे पीवीसी मेटा का काम जो है वो सही तरीके से हम सभी को दिखाया जाए। यानी पीवीसी मेटा किसी काम पे आए जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट काम पे लगे। यानी ऐसा कोई काम जो पीवीसी मेटा के द्वारा होना बहुत ज़्यादा इजी है और लोग यहाँ को इस पीवीसी मेटा को यूज़ करके वो काम कर सके बहुत इजी से। पीवीसी मेटा एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन, जैसे कि सिस्टम के द्वारा बोला गया है कि पीवीसी मेटा एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है जिसको हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो मेनली ये ट्रांजैक्शन के पर्पस से बनाया गया एक कॉइन है और पीवीसी मेटा डिमांड लिमिटेड डिमांड होने के वजह से पीवीसी मेटा कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है। तो पीवीसी मेटा फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों ही तरीके से मेरे को पीवीसी मेटा यहाँ से अच्छा लगता है। लेकिन चीज़ यहाँ पे ही रुकता नहीं है। अगर पीवीसी मेटा किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता और कहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर इसका यूज़ ठीक तरीके से नहीं हुआ तो ये आपका चीर हरण कर सकता है, चीर फाड़ सकता है सब कुछ, यानी बर्बाद हो सकता है। ओके, चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए पीवीसी मेटा में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा सवाल जो होना चाहिए, क्या पलवाइन ऑटो पुल सही तरीके से बांटा है और आगे बांटता रहेगा? और अगर आगे बांटेगा तो कितना देर में हम लोगों को ऑटो पुल मिलेगा? इसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि देखिए, पलवाइन सिस्टम एक बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम यानी एक दो ऐसे नहीं। बाइनरी सिस्टम इसका मतलब क्या है? 4 मैट्रिक्स पे काम करता है, प्लान ए पे एंड प्लान बी पे। उसका जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा अलग है, मेरे को क्लियर पता नहीं है, लेकिन 3 और 4 ऐसा ही होगा। ये मैट्रिक्स पे पलवाइन सिस्टम काम करता है। तो पलवाइन सिस्टम का जो ऑटो पुल है ये टोटली जुड़ा हुआ है लोगों के आने से। यानी अगर लोग इसमें ज्वाइन होता रहेगा तो आपको ऑटो पुल मिलता रहेंगे और लोगों को काम करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर काम ना करके सभी लोग ऑटो पुल के लिए दौड़ेंगे तो पलवाइन में कभी ऑटो पुल मिलेगा ही नहीं। चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। दूसरा बात, पलवाइन सिस्टम ऑटो पुल आगे भी कितना देर में आ सकता है? देखिए, ऑटो पुल आने का देरी मैंने जैसे कहा कि अगर जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ते हैं तो ऑटो पुल आने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा है।
अगर कंपनी कोई भी मैनिपुलेशन ना किया हो, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक तरीके से वो छोड़ दिया है कंपनी ने, तो ऑटो पुल सबके पास आएंगे। तो ये चीज़ों को देखते हुए पलवैन में आपको ऑटो पुल के लिए वेट करना चाहिए। 5वां सवाल, क्या पलवैन का डीपी बैक टू विथ बैंक और अदर करेंसीज? देखिए आंसर इसका ये होगा कि फिलहाल पलवैन ने बैंक विड्रॉल टोटली बंद रखा है, जो बिल्कुल ही एक बुरा बात है एक किसी भी कंपनी के लिए कि बैंक विड्रॉल वो ना दे। पीयर टू पीयर एक्सचेंज में हम डीपी को सेल करके पैसा को ले सकते हैं, लेकिन तब तक ये नहीं हो पाएगा जब तक पलवैन में कोई भी नया जॉइनिंग नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमको वेट करना चाहिए, वेट करना पड़ेगा अगर हमको कुछ सेल करना हो। तो ये चीज़ें बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से हम कहेंगे ये ठीक नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि पलवैन डीपी डॉलर से बैक्ड नहीं है। एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन होने की वजह से, किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट ना होने की वजह से ये अभी किसी भी चीज़ से बैक्ड नहीं है, जो एक खतरे की चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पलवैन डीपी को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जा सकता है और बर्न भी किया जा सकता है। अगर बर्न किया तो पलवैन डीपी अगर बर्न हो गया तो यहाँ पे इसका वैल्यू इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया और प्राइस को गिराया ना गया तो यहाँ पे डीपी का जो है फेक वैल्यूएशन क्रिएट होगा, जो एक बबल्स क्रिएट करेगा। और बाद में ये अगर बस्ट हुआ तो पलवैन डीपी का वैल्यूएशन बहुत जल्दी नीचे जा सकता है। तो चीज़ को ये सोचना चाहिए कि क्या होगा अगले दिन पे, इसको सोच के हमको ये चीज़ को देखना चाहिए। और एक चीज़ क्या है पलवैन डीपी के बारे में, हम सभी को पता है कि डीपी यानी एक डिजिटल पॉइंट है। ये कोई भी करेंसी के फॉर्म पे नहीं बोला गया है सिस्टम के तौर से, लेकिन एक बिजनेस बोल के एक आर्टिकल से पलवैन के वेबसाइट पे, वहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे इसको एक करेंसी के तौर पे भी बोला गया है। यानी डीपी को एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी के तौर पे लिया गया, राइट। सो पलवैन के अंदर अभी 2 कॉइन है, अगर आप देखोगे तो एक है डीपी कॉइन, इसको कॉइन नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये भी एक पीयर टू पीयर एक्सचेंज करेंसी ही तो है जिसको हम बेच के पैसा अर्न करते हैं। और एक है पीवीसी मेटा, यानी दोनों क्रिप्टो करेंसी में पलवैन ने वर्क कर रहा है अभी। इसके अंदर डीपी सक्सेसफुल है क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में इसका बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है अभी, और पीवीसी मेटा सक्सेसफुल है, लेकिन उतना ज़्यादा अभी तक हो नहीं पाया है। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पीवीसी मेटा का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया तो पीवीसी मेटा गिर सकता है बहुत बुरी तरीके से। सो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर ध्यान पे रखिएगा। 6th, पीवीसी मेटा का जो कॉइन है वो कॉइन क्या एक्सचेंज पे लिस्ट होगा और पलवैन खुद का एक्सचेंज लेके आएगा? देखिए एक एक्सचेंज ले आने में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो पलवैन शायद से अभी एक्सचेंज ना ले आए, वो कुछ ही दूसरे के एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो अगर डीपी और पीवीसी मेटा किसी से बैक्ड हो। देखिए पीवीसी मेटा को तो BUSD से बैक्ड किया गया है, लेकिन डीपी को किसी भी तरीके से बैक्ड नहीं किया गया है, वो बिल्कुल ही ख़त्म है यहाँ पे किस्सा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक रख के इन्वेस्ट कीजिएगा। 7th क्वेश्चन, क्या पलवैन में अब भी अकाउंट ओपनिंग करना सेफ है? क्या हम लोग अर्निंग कर सकते हैं? हाँ डेली। इसका आंसर क्या होगा? देखिए हाँ डेली हम अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं वर्किंग से। और अभी जो है ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि पीवीसी मेटा का जो चक्कर है ये अभी ठीक तरीके से उजागर नहीं हुआ है। तो सीड फंडिंग एंड टोकन फार्मिंग से बचिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मत घुसिए, आपका बहुत कुछ चला जाएगा इसमें। द लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं पलवैन को लेके पॉजिटिव हूँ? देखिए मेरा आंसर पर्सनल व्यू ये है कि बहुत ज़्यादा प्यार है इस कंपनी से। हाँ मैनिपुलेशन किया गया है, ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है मैनिपुलेशन हुआ है, लेकिन अगर कंपनी सुधारना चाहे तो बहुत कुछ सुधर सकता है यहाँ से भी। हाँ टाइम लगेगा, लोग गाली देगा कंपनी को, लेकिन पलवैन यहाँ से सुधर सकता है। अगर सुधरा
तो बहुत बहुत बड़ा एक कम्युनिटी इसके पास है, और कम्युनिटी से ज़्यादा ताकत शायद ही किसी में होगा। तो पलवैन को अभी भी सुधारने का मौका शायद मिल सकता है अगर ये चाहे तो। और अगर ऐसा होता है तो मेरे मानिए आने वाले दिनों में पलवैन एक बेहतरीन सिस्टम के तौर पे उतर आएगा। ये सभी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं पलवैन को अभी 10 में से 6 पॉइंट देना चाहूँगा। 4 पॉइंट 4 चीज़ों के लिए कटा है। जो पिछले वाले वीडियो है अगर आप वो देखते हो तो आपको पता चल जाएगा क्यों 4 पॉइंट यहाँ पे निकला है। पलवैन सिस्टम का क्या क्या सुधारना बहुत बड़ा ज़रूरी है, ये चीज़ हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे यहाँ पे। मैनेजमेंट डॉक्टर डैनियल जंक्शन को लात मार के निकालना है। देखिए बुरा मत मानना, लेकिन उसने जो किया है बहुत सारे लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, उसको बोर्ड से निकालना है। पहले तो इंडिविजुअली पब्लिक बोर्ड बनाना है जिसमें जो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा उसको ही बोर्ड चेयरमैन यानी मेंबर की तरफ से लाना ज़रूरी है। उसके बाद पलवैन को इंडिया में रजिस्टर करना है एक नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर्म पे। वहाँ पे शॉपिंग पोर्टल जो आना था उसको ओपन करना है। ऑटो पुल के वगैरह जो था उसको थोड़ा सा चेंज करना है। ऑटो पुल फिक्स्ड रखना है, लेकिन वो अगर लोगों का ज्वाइनिंग वहाँ पे नहीं हो रहा है उस तरीके से तो उसको एक रॉयल्टी इनकम दे करके वो ऑटो पुल का भरपाई अगर कंपनी करता है वहाँ पे तो सभी लोगों को ये भला होगा और कंपनी में बहुत जल्द और भी लोग आते रहेंगे। नया मेंबर्स जो आएंगे उसको ऑटो पुल इनकम से वंचित रखना होगा कंपनी को। 2 चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते नहीं हो अभी तो सिस्टम और चीज़ें और भी जटिल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैनिपुलेशन हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि कंपनी को और एक चीज़ करना है, वो पीवीसी मेटा को और डीपी को बैक टू डॉलर, और अगर आप बैक टू डॉलर नहीं करना चाहते हो तो जितना यूएसडीटी है वो यूएसडीटी से बैक्ड करना चाहिए। ऐसा होता है तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगा, डीपी में स्टेबिलिटी आएगा। बैंक विड्रॉल को ओपन करना है, लोग बैंक विड्रॉल ले पाएगा। अगर बैंक विड्रॉल ना ले पाए तो क्रिप्टो करेंसी यानी बाइनांस के यहाँ पे ये इसको लिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर ऐसा होता है तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इसमें 1-2 कम्युनिटी नहीं बहुत सारे कम्युनिटी जुड़ा हुआ है, आज भी प्यार करते हैं पलवैन को। ऐसा मैंने देखा है, जिसका नुकसान हुआ मेरे टीम में भी वो भी पलवैन को लेके नेगेटिव नहीं है अभी भी, उसको भी उम्मीद है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, और किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा ही कीजिएगा पहले तो, और उसको बारीकी से सोचिएगा। सभी को नमन करते हुए यहाँ पे वीडियो को समाप्त करेंगे। आशा करते हैं सभी को वीडियो पसंद आए हैं। किसी भी डायलॉग डिलीवरी नहीं किया गया है यहाँ पे। देखिए पहले बात तो ऑटो पुल कब आएगा भगवान को भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है। जो लोग कह रहा है कि आप ऑटो पुल आएगा तब ऑटो पुल आएगा, भगवान जाने उनके साथ क्या होगा। जो भी होगा भला ही होगा, अच्छा होगा, लेकिन आप गुमराह मत कीजिए लोगों को। जब ऑटो पुल आएगा देखा जाएगा। अगर जो चीज़ मैंने कहा है अगर पलवैन ऐसा चलता है तो पलवैन में बहुत जल्द ही सुधरने का एक अवसर पलवैन को दिया जाएगा सारे लोगों के तौर से, और एक बेहतरीन कम्युनिटी बेहतरीन सिस्टम बन के निकल सकता है। उसके बाद ये चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग ये वीडियो को यहाँ तक देखे हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ है। हम सामने नेक्स्ट वीडियो में ये सरप्राइज़ आप सभी के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपने फैमिली को बहुत बहुत प्यार कीजिएगा, और फैमिली के लिए कुछ भी कीजिएगा लेकिन फैमिली को कभी दुख मत दीजिएगा। अपने पिता माता को हमेशा स्माइल ही रखना, क्योंकि उसका स्माइल आपके ज़िंदगी में क्या निखर सकता है आपको मालूम नहीं है। करोड़ों रुपये से भी ज़्यादा वो होगा शायद। सो जो भी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, और पलवैन को लेके ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। देना वाले ठीक दे देगा, जब आएगा आपको मिल जाएगा, जब नहीं आएगा अगर चला जाता है तो नहीं आएगा। ये मान के आपको पलवैन करना चाहिए, करिए, कोई बात नहीं है। ना करिए तो भी कोई बात नहीं है।
चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपको करना ही है सर। थैंक यू।